अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं जाकर चैनल पर। हम रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आज कवर करेंगे। रीइंफोर्समेंट हम यूज़ करते हैं किसी बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए, और पनिशमेंट किसी बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए, कम करने के लिए यूज़ की जाती है। रीइंफोर्समेंट की भी दो टाइप्स हैं और पनिशमेंट की भी दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसी तरह पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज़ अ प्रोसेस that strengthens the likelihood of a particular response by adding a stimulus after the behavior is performed. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी रिस्पॉन्स की लाइक्लीहुड को, उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं किसी स्टिमुलाई को ऐड करके। इसमें हम एक पॉजिटिव स्टिमुलाई ऐड करते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किसी बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए होती है, जैसे कि आप अच्छा काम करते हो, आप क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, तो आपकी मदर से आपको एप्रिसिएशन मिलती है, आपकी मदर से आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, आपकी मामा आपको चॉकलेट लेकर देंगी, या आपका फेवरेट टॉय आपको मिल जाएगा। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। इसके और एग्जांपल भी देखते हैं। एक बच्चा है, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो टीचर उसको अप्रिशिएट करेंगी। और टीचर, अगर एक बच्चे ने अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करवाया, टीचर उसको प्रेज़ करेंगी, उसको एप्रिसिएशन मिलेगी टीचर से। ये भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। मामा कहती हैं कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें। जब एक बच्चा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो टीवी देख सकता है या वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकता है, ये भी उसके लिए एक रिवॉर्ड है। यहाँ पर कौन सा बिहेवियर इंक्रीज़ होगा? यहाँ पर उसका होमवर्क करने वाला बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाएगा। एक बच्चा है जो अपनी मदर के साथ शॉपिंग के लिए जाता है, और वो ड्यूरिंग शॉपिंग वो अपनी मदर को तंग नहीं करता। ही स्टेज़ क्वाइट एंड ओबीडियंट ड्यूरिंग शॉपिंग, आराम से रहता है, शोर नहीं करता, बड़ा ओबीडियंट बन के रहता है। उसकी मामा उसको आइसक्रीम लेकर देती हैं। अब यहाँ पर उसको जो आइसक्रीम मिली है, ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्सर है, इससे उसका ओबीडियंट और क्वाइट रहने का बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह आपने देखा होगा डेली लाइफ में, आप अपना रूम को बड़ा नीट एंड क्लीन रखते हो, आप अपने आप को भी नीट एंड क्लीन रखते हो, तो मदर की तरफ से आपको शाबाश मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है। तो ये भी एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। आपने देखा होगा डिफरेंट पेट्स होते हैं जो डॉग्स या एनिमल्स वगैरह को ट्रेन किया जाता है, उनको सिटिंग बिहेवियर सिखाना या रोल ओवर होना सिखाना। तो ये जितने भी बिहेवियर होते हैं, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू ही इंक्रीज़ होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताई थी जब ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट मैं समझा रही थी पिछली वीडियो में। तो उसमें जब भी रैट लीवर को प्रेस करता था तो उसको फूड मिलता था, तो ये भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की ही एग्जांपल है। इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर। दोनों पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों ही बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आल्सो strengthens the likelihood of a particular response but by removing an undesirable consequence। आपने देखा जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था वो बिहेवियर को इंक्रीज़ कर रहा था, और उसमें हम एक पॉजिटिव स्टिमुलाई ऐड करते थे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी बिहेवियर को इंक्रीज़ करता है, लेकिन यहाँ पर हम कोई अवर्सिव स्टिमुलाई यानी कि कोई अनडिज़ायरेबल स्टिमुलाई जो है वो बिहेवियर में से डिक्रीज़ कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, तो फिर वही बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाता है। पिछले एग्जांपल में चलती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक शॉक वाली एग्जांपल। एक इलेक्ट्रिक शॉक, जब भी स्किनर बॉक्स में रैट जाता था और उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, शॉक वहाँ पर एक अवर्सिव और अनडिज़ायरेबल स्टिमुलाई था। जब भी वो लीवर को प्रेस करता था तो शॉक स्विच ऑफ हो जाता था। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जांपल थी जिसमें लीवर को प्रेस करने वाला बिहेवियर इंक्रीज़ किया जा रहा था। अब हम इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। डेली लाइफ में हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को भी यूज़ करते हैं। जैसे हम बारिश हो रही हो तो हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, या हमारे सर में दर्द हो रही हो तो हम डिस्प्रिन लेंगे या कोई टैबलेट लेंगे जिससे हमारा सर दर्द ख़त्म हो जाए।
इसी तरह हम ओवन यूज़ करने के लिए ग्लव्स पहनते हैं ताकि हमारे हाथ ना जल जाएं, ये भी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आता है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल है, आपने देखा होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, वहाँ पर लोग 8 से 9 घंटे काम करते हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा उनका टाइम ड्यूरेशन होता है। अब वहाँ पे कोई ऐसा एम्प्लॉई जो बहुत अच्छा काम करता है, बड़ा प्रोडक्टिव है, बड़ी मेहनत से काम करता है, और उसका सुपरवाइज़र उसको एज अ रिवार्ड ये कहता है कि आपने फाइनल वीक में आपका जो वर्किंग आवर्स होंगे वो कम होंगे। फाइनल वीक में यानी कि इस महीने के लास्ट वीक में आप अपने घर जल्दी जा सकते हो, आप 6 आवर्स के बाद अपने घर जा सकते हो। ताकि उसकी उसको इनकरेज करने के लिए किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और अच्छा काम कर सके। ये सारी एग्जांपल्स नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की हैं, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में एक अवर्सिव और अनडिज़ायरेबल स्टिमुलाई रिड्यूस होता है, रिमूव कर लिया जाता है ताकि बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीज द चांसेस ऑफ बिहेवियर। अब हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट पे आते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट मीन्स गिविंग एन अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस आफ्टर एन अनवांटेड बिहेवियर to make it less appealing. It aims to stop the behavior from happening again in the future. पॉजिटिव पनिशमेंट में ये होता है कि जब कोई शख्स किसी अनवांटेड बिहेवियर में इंगेज होता है, कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर परफॉर्म करता है, उसके बाद उसको अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ता है, यानी कि उस इन्वायरमेंट में एक अवर्सिव स्टिमुलाई ऐड कर दिया जाता है ताकि बिहेवियर फ्यूचर में अकर ना हो। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एक बच्चा किसी हॉट स्टोव को टच करता है, हॉट स्टोव को टच करने से उसका हाथ जल जाता है। अब वो दोबारा से किसी हॉट स्टोव के पास नहीं जाएगा, यानी कि वो ओवन को दोबारा से टच नहीं करेगा। यहाँ पर जो हॉट स्टोव है, हॉट ओवन है, वो एक अवर्सिव स्टिमुलाई है और बिहेवियर कौन सा डिक्रीज़ हो रहा है, ओवन को टच करने का। सेकेंड एग्जाम्पल है टीचर क्लास में बच्चों के बिहेवियर से तंग है, बच्चे उसको इंटरप्ट कर रहे हैं क्लास में, तो वहाँ पे टीचर बच्चों को डांटेगी, उनको डांट डपट करेगी ताकि बच्चों का इंटरप्ट करने वाला बिहेवियर कम हो जाए। इसके एक और एग्जांपल है, एक बच्चा अपनी मदर से झूठ बोलता है, उसके झूठ बोलने की वजह से उसकी मदर उस पर एडिशनल टास्क दे देती हैं, उसको और काम मिल जाते हैं, उसके ऊपर काफ़ी बर्डन डाल देते हैं कि अब आपने ये वाले सारे काम करने हैं। यहाँ पर जो एडिशनल टास्क उसको मिले हैं एक एक्स्ट्रा, वो यहाँ पर अवर्सिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अवर्सिव स्टिमुलाई हैं और झूठ बोलने वाले बिहेवियर को कम करना है। अच्छा, एक बच्चा है जो स्कूल में हमेशा लेट रहता है, जब भी वो लेट आता है तो टीचर उसको क्लास में एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया है टीचर ने। उसके लेट आने पे उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ेगा। अब इससे ये होगा कि जब दोबारा वो लेट नहीं होगा और वो पंक्चुअल हो जाएगा क्लास में। ये सब एग्जांपल्स पॉजिटिव पनिशमेंट की हैं। अब हम नेगेटिव पनिशमेंट पे आते हैं। नेगेटिव पनिशमेंट इंक्लूड्स टेकिंग अवे अ सर्टन reinforcing item after the undesirable behavior happens in order to decrease future responses। यानी कि एक शख्स जिसने अनडिज़ायरेबल बिहेवियर परफॉर्म किया, उसके उस बिहेवियर को परफॉर्म करने की वजह से उससे उसका रीइंफोर्सिंग स्टिमुलाई ले लिया जाता है, रीइंफोर्सिंग आइटम उससे ले लिया जाता है ताकि वो बिहेवियर फ्यूचर में फिर से अकर ना हो। एग्जांपल्स देखते हैं। सिबलिंग्स लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के हेयर पुल करते हैं, मदर आती हैं और उनसे उनके टीवी के लिए वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मदर आती हैं और उनसे टीवी की प्रिविलेज ले लेती हैं कि अब आपने टीवी नहीं देखना। यहाँ पर जो टीवी है वो रीइंफोर्सिंग स्टिमुलाई है और वो हमने उनसे ले लिया है ताकि बिहेवियर कम हो जाए, हेयर पुलिंग का बिहेवियर। इसी तरह क्लासरूम में भी नेगेटिव पनिशमेंट की एग्जांपल देखने में मिलती है। जब बच्चे क्लास में इंटरप्ट करते हैं टीचर को, तो टीचर उनसे उनका रिसेस टाइम जो है, जो उनको ब्रेक टाइम है, वो वापस ले लेती हैं कि अब आपको ब्रेक नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी नेगेटिव पनिशमेंट को यूज़ किया है क्योंकि रिसेस बच्चों के लिए एक रीइंफोर्सिंग स्टिमुलाई होता है, बच्चे उसमें फ़्रेश हो जाते हैं, उनके लिए एक रिसेस टाइम होता है। अगर उनसे उनकी ब्रेक टाइम ले ली जाए इस सिलसिले में कि वो क्लास में दोबारा इंटरप्ट नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे नेगेटिव पनिशमेंट को यूज़ किया है ताकि उनका ये इंटरप्शन का बिहेवियर डिक्रीज़ हो सके। इसकी एक और एग्जांपल है,
आपने ड्रिंक किया हुआ है, आप ड्रंक होकर ड्राइविंग कर रहे हो, जिसकी वजह से अब आप पकड़े गए और आपको 1 साल के लिए ड्राइविंग की प्रिविलेज आपसे ले ली गई है। ये भी नेगेटिव पनिशमेंट की एग्जांपल है। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों का मकसद बिहेवियर को इंक्रीज़ करना होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम किसी बिहेवियर को इंक्रीज़ करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कोई स्टिमुलाई ऐड करते हैं ताकि बिहेवियर इंक्रीज़ हो जाए। एक बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी मदर उसको अप्रिशिएट करती हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम अवर्सिव स्टिमुलाई रिमूव कर लेते हैं ताकि बिहेवियर इंक्रीज़ हो सके। जैसे आप एक वर्कर है, एक एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा काम करने की वजह से उसके वर्किंग आवर्स कम कर लिए जाते हैं ताकि वो और प्रोडक्टिव हो सके, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। आपका सर दर्द होता है तो आप डिस्प्रिन खाते हो, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। यहाँ पे आपका डिस्प्रिन लेने का जो बिहेवियर है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट दोनों ही बिहेवियर को डिक्रीज़ करते हैं। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम एक अवर्सिव स्टिमुलाई ऐड करते हैं ताकि बिहेवियर डिक्रीज़ हो सके। जैसे कि अगर एक बच्चा किसी हॉट स्टोव को, हॉट ओवन को टच करेगा तो उसका हाथ जल जाएगा, बिहेवियर डिक्रीज़ होगा तो वो दोबारा से ओवन को टच नहीं करेगा। नेगेटिव पनिशमेंट में एक रीइंफोर्सिंग स्टिमुलाई वापस ले लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है ताकि बिहेवियर डिक्रीज़ हो सके। जैसे सिबलिंग के टीवी के लिए लड़ाई करने पर उनके मदर आती हैं और उनसे टीवी की प्रिविलेज ले लेती हैं ताकि वो दोबारा से फ्यूचर में लड़ाई झगड़ा ना कर सकें, नेगेटिव पनिशमेंट है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये ब्रीफ सी वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।